नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। गोरखपुर में कुछ जगहें प्रशासन की तरफ से चिन्हित की गई हैं। रास्ते कम चौड़े हैं, जाम लग जाता है। सर्वे किया गया तो पाया गया कि कुछ दुकानें हैं जिन्हें हटाया जाना जरूरी है, जिससे कि रास्ते का चौड़ीकरण किया जा सके और यातायात को सुगमता से चलाया जा सके। प्रशासन की तरफ से पीडब्ल्यूडी को यह काम दिया गया, तोड़फोड़ शुरू हुई, उन दुकानों को सड़क से हटाया गया। अब दुकानों को जब हटाया गया तो इस मामले में भी राजनीति आ गई तो समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर में भेजा, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे। लेकिन माता प्रसाद पांडे जैसे ही गोरखपुर पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी पर भीड़ हमला कर देती है। उनका आरोप है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो उन्हें घटना स्थल तक जाने नहीं दे रहे थे। और ये जो गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, अंडे बरसाए गए, डंडे फेंके गए या फिर पत्थर बरसाए गए, ये सारा जो काम है ये सब बीजेपी के लोगों ने किया है। अब फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइएगा जरा, किस तरीके से इनकी गाड़ी को घेर लिया गया, आगे नहीं जाने दिया गया, रोक लिया गया पूरी तरीके से। और फिर जब इन्हें आगे नहीं जाने दिया गया तब ये वहीं पर सड़क पर ये लोग हंगामा करने लगे और सपा नेता सड़क पर ही धरना देने लगे, वहीं बैठ गए। करीब आधा घंटा तक ये स्थिति चली, बेकाबू रही भीड़ बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन उसके बाद पुलिस सुरक्षा में सपा नेताओं ने अपनी जो यात्रा थी, जहां तक इन लोगों को जाना था, जिस चौराहे तक पदयात्रा करनी थी, वहां तक ये लोग पहुंच गए। इस घटना का संज्ञान अखिलेश यादव ने भी लिया। अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर लिखा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, ये बड़ी साजिश है। अब साजिश कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव को साजिश लग रही है। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई बुधवार के दिन, जब माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से गोरखपुर पहुंचा। सपा नेताओं को नॉर्मल चौकी से लेकर तिवारी हाता तक पदयात्रा करनी थी और वो इसी गलियारे पर जो है दुकानें तोड़ी जा रही थी और दो व्यापारी जो हैं वह यहाँ प्रभावित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से वहां मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की, अंडे फेंके, पत्थर मारे, जिससे कि गाड़ियों के शीशे वगैरह टूट गए। और इसके बाद फिर प्रशासन वहां आया, प्रशासन ने स्थिति को काबू किया और 30 मिनट के बाद फिर से दोबारा से इस यात्रा को शुरू किया जा सका। अब अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना पर लिख दिया कि ये तो बड़ा गलत हुआ है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। गोरखपुर के दौरे के दौरान उप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी गोरखपुर में पहुंचे थे और उनका जो मतलब असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला किया, जो घोर निंदनीय है। यदि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जनसंपर्क एवं जन समस्याओं की सुनवाई पर सत्ता संरक्षित अराजक तत्वों द्वारा प्राणघातक प्रहार होगा तो यह अराजकता का राज ही कहलाएगा। अब यहां एक बात को समझिए कि जिस तरीके से यहां सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा था और अगर ये सड़क चौड़ी होगी तो गोरखपुर के लोगों को ही इससे फायदा होगा, गोरखपुर के लोग ही आसानी से यहां पर जा पाएंगे। अच्छा, यहां एक और आरोप है इन लोगों का कि कुछ लोगों को, जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई, उन लोगों को, कुछ लोगों को तो दुकानें और या फिर मुआवजा दे दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिया गया। यही मतलब मोटा मोटी अगर आपको कहें तो मोटा मोटी यही बात लेकर माता प्रसाद पांडे वहां अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे कि अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो सबको मुआवजा दिया जाए। अब मुआवजे की भी ऐसी प्रक्रिया है कि मतलब जिसकी दुकान पहले तोड़ी गई होगी उसे मुआवजा पहले मिला होगा, जिसकी दुकान ही मतलब अगर बुधवार को तोड़ी गई है तो उसे मुआवजा बाद में मिलेगा। मतलब मुआवजे का थोड़ा सा भारत में लेट लतीफी चलती भी है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे की गाड़ी पर ये पत्थर बरसाए गए, अंडे बरसाए गए, वो भी किसी लिहाज से सही नहीं था। अखिलेश यादव ने ये मौका भुनाया और ये ज्यादा जरूरी, और ये खबर ज्यादा बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये माफ कीजिएगा गोरखपुर में हुआ, जहां गोरक्षनाथ मठ के जो महंत हैं योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी रहते हैं, रवि किशन यहाँ से सांसद हैं, बीजेपी की यहाँ से विधायक हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जनता की आवाज उठाने के लिए जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अगर यहाँ पहुंचा था तो उन्हें जाने दिया जाता।
अगर वो पदयात्रा कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, शांतिप्रिय तरीके से कर रहे थे, तो प्रशासन को, जो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्हें दूर रखना चाहिए था, क्योंकि माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश में है, कोई छोटे मोटे नेता वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये माता प्रसाद पांडे के साथ गोरखपुर में हुआ वो भी निंदनीय था। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बाकी सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई में लेट लतीफी देरी मुआवजा मिलने में हो रही है। बाकी इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।